नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फाइन ऑर्गेनिक का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे करेंट मार्केट लेवल पर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। करेंट मार्केट लेवल पर सेफ्टी ऑफ मार्जिन हमारे फेवर में है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में है कि नहीं है, इसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आज भी स्टॉक में 2.23% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक के 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो अभी भी 18% का रिटर्न है। अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखें अभी भी 48% का रिटर्न है। और मैक्स के रिटर्न को देखें, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, 2018 में कंपनी की लिस्टिंग होती है, तब से कंपनी ने 590% का मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड किया है। अभी भी कंपनी को 5 साल नहीं हुए हैं। अगर दोस्तों कोई कंपनी 5 साल से भी कम वक्त में आपके पैसे को 6 गुना से भी ज्यादा बनाकर देती है तो ये बहुत ही बड़ा रिटर्न माना जाता है। अब दोस्तों, ये कंपनी केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन कैसे केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि एसेंशियल सेक्टर में इस्तेमाल होता है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर में, पेंट सेक्टर में और अन्य प्रकार की खाने पीने वाली चीजों में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये केमिकल एसेंशियल सेक्टर में इस्तेमाल होता है, तो ये भी कंपनी एसेंशियल सेक्टर से ही बिलोंग करती है। कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही कम है, 17,000 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक समय स्टॉक 7,329 रुपीज पर चले गया था और अभी के समय 5,565 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर से स्टॉक में अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर कंपनी के आरओसी को देखें तो 38.8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30.7 का है, दोनों ही शानदार देखने को मिलता है। अगर कंपनी के डेट को देखें तो मात्र 45 करोड़ का डेट है, उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 1272 करोड़ का रिजर्व है। तो कंपनी डेट फ्री भी है और कंपनी कैश रिच भी है। दोस्तों, कोई छोटी कंपनी जो एसेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी डेट फ्री भी है, कैश रिच भी है, तो ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अट्रैक्टिव बन जाती है। अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ को दिखेगा तो सेल्स ग्रोथ बहुत ही कमाल का है, 438 करोड़ का, 463, 617, 748 और 919 करोड़ लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सेल्स ग्रोथ कितना शानदार है। एक साल के अंदर कंपनी ने अपने सेल्स को डबल से भी ज्यादा कर दिया। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 438 करोड़ का सेल्स था, अभी 919 करोड़ का सेल्स हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ को देखें, 1000 करोड़ का सेल्स था, 1100 होता है, कोविड की वजह से डिप नजर आता है, 1800 करोड़ का सेल्स होता है। ट्रेलिंग 12 मंथ के 2 क्वार्टर में 2747 करोड़ का सेल्स आ चुका है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं सेल्स का कितना ज्यादा ग्रोथ है। FY16 में 660 करोड़ का सेल्स था, जो कि अभी 2747 करोड़ का सेल्स हो चुका है। तो सेल्स में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो कंपनी मेंटेन की हुई है और अभी अपने पीक लेवल पर है 26%। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें, 136 करोड़ का था, 165 होता है, 120 होता है घटकर, और देखिए दोस्तों वहां से 260 होता है, मतलब डबल से भी ज्यादा कंपनी अपने प्रॉफिट को कर लेती है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 536 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट को डबल कर ले रही है। जब कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट को डबल कर लेगी दोस्तों, तो आपको रिटर्न क्या मिल सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस प्रॉफिट का आईना होता है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंपनी में रिटर्न कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों, हमने देख लिया कि कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी कैश रिच है, और ऊपर से डिस्काउंट को देखें स्टॉक के प्राइस में तो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 30% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। एक समय दोस्तों स्टॉक मोमेंटम स्टॉक बन गया था, उस समय स्टॉक में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी।
लेकिन अभी के समय आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इस कंपनी में आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये कंपनी आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। दोस्तों, हमने देखा कि कंपनी का ग्रोथ कितना ज्यादा है। ग्रोथ के हिसाब से अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखिएगा तो बहुत ही रीजनेबल है, मात्र 31.9 का है। मात्र मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंपनी का ग्रोथ बहुत हाई है। अगर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 के भी ऊपर होता तो भी इसको रीजनेबल माना जाता। अगर कंपनी के एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखिएगा, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो 45 का है और करेंटली कितने पर है, 32 पर। तो कंपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से और करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से दोनों ही तरीका से डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा मौका अवेलेबल है। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो 5500 रुपीज पर सपोर्ट है। कंपनी करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कंपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से डिस्काउंट पर अवेलेबल है और बहुत ज्यादा डिस्काउंट की आशा आपको इस कंपनी में और नहीं करनी चाहिए क्योंकि कंपनी ऑलरेडी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। करेंट मार्केट प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 5250 रुपीज पर मिलेगा। हर 250 रुपए के गैप में इसमें सपोर्ट है। आप चाहें एक एक दो क्वांटिटी करके इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।